आज हम लोग हिंदी का जो संधि और समास इस वीडियो में देखेंगे। संधि किसको कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं ये देखेंगे। संधि जब खत्म कर लेंगे तो समास को लेंगे। समास का क्या कितने भेद हैं, समास कहते किसको हैं, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने का उम्मीद है। ये जो वीडियो बन रहा है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि आपको क्या है कि हिंदी का जो सेक्शन लैंग्वेज वाला है वो क्वालिफाइंग है। बिना क्वालिफाइंग की आपका जांच नहीं होता है मेंस का पेपर। वो बीएससीसी का हो जाए या फिर बीपीएससी का हो जाए या फिर टीचर वाला हो जाए, या कहीं भी लैंग्वेज जो होता है लैंग्वेज से संबंधित, वो आपको क्वालिफाइंग ज़रूरी हो जाता है। तो क्वालिफाइंग नहीं कीजिएगा तो आपका जांच नहीं होता है कॉपी, इसलिए इसको हम लोग कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, देखते तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो ये सब गंदी बात है। पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब आइए संधि किसे कहते हैं इसके बारे में। संधि, संधि का मतलब क्या होता है कि मिलान होता है, मिलाप होता है, ज्वाइनिंग होता है। क्या होता है? ज्वाइनिंग होता है। मतलब ज्वाइन कब होगा? कोई दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होगा। जैसे मान लीजिए अ है, अ को अगर हम अ के साथ मिला देंगे तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो क्या हुआ? आपस में एक दूसरे को मिलान हो गया। संधि इसी को कहते हैं। ठीक है। संधि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़। जो बताएं, जब दो शब्द एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि एक दूसरे को प्रभावित करती है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जैसे देव हो गया, और देव हो गया, देव का पहला अक्षर, सॉरी लास्ट अक्षर वह है, वह के पीछे क्या आ रहा है? अ। गौर कीजिएगा, वह क्या है? व्यंजन है, व्यंजन के पीछे क्या आता है? स्वर आता है। और इंद्र के पहला अक्षर ई है, ई है। ठीक है ना? तो दे तो सही रहेगा, देव में का दे रहेगा, सही रहेगा। और वह की जगह क्या हो जाएगा? थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम पहले से कर दिए थे। हाँ चलिए देखिए, ये जो देव है, देव का पहला अक्षर दे तो रहेगा ही रहेगा, और वह में क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा? तो ई के साथ तो अ और ई मिलते हैं तो ए बनते हैं। ये नीचे वीडियो में हम बताएंगे आपको, संधि के प्रकार जब चलेगा तो हम बताएंगे। और ई के बगल में बिंदु था तो देवे हो गया, और इंद्र का लास्ट वाला अक्षर द्र है तो क्या हो गया? आपका देवेंद्र हो गया। तो इस प्रकार से जो मिलाप होकर के जो नए शब्द का निर्माण होता है वो संधि का क्या है? प्रक्रिया है। दो शब्दों की निकटतम ध्वनि के मध्य होने वाली मेल को ही क्या बोला जाता है? संधि कहा जाता है। इस प्रकार से भी अगर आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, पूछेगा कि दो शब्दों के निकटतम ध्वनि के मध्य होने वाले मेल से क्या बनते हैं? संधि, समास, वर्ण, शब्द। तो अब क्या मारिएगा? ऑप्शन संधि मारिएगा, आपका सही आंसर होगा। अब आइए हम लोग संधि विच्छेद, यहाँ पे क्या था? संधि था। अब संधि में ही हम लोग संधि विच्छेद कर देंगे। थोड़ा सा समझिए, जब ये देवेंद्र ये संधि होकर के एक वर्ड बना, अगर हम इसी को हम तोड़ देंगे तो आपका क्या बनेगा? देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। हम क्या किए? देवेंद्र को विच्छेद कर दिए। विच्छेद का मतलब होता है विभाजित करना, अलग अलग करना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग संधि विच्छेद बोलेंगे। जैसे किसी भी शब्दों को अलग अलग करना, जब किसी संदिग्ध शब्द को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे महर्षि, महर्षि में महा प्लस ऋषि। ठीक है। सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि। परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर। स्वागत में सु प्लस आगर। रमेश में रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस। आ और ई मिल करके ये सब हम लोग पढ़ेंगे संधि के प्रकार में। अभी आप एग्जाम्पल जो हम बता रहे हैं कि राजेंद्र को क्या बना के तोड़ दिया गया? राजा और इंद्र में, तो राजेंद्र बन गया। स्वागत सु प्लस आगत में टूट गया। तो दो या दो से अधिक शब्दों में तोड़ दिया जाता है तो उस प्रकार के प्रक्रिया को, विच्छेद को संधि विच्छेद कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप संधि और संधि विच्छेद को समझ गए होंगे एग्जाम्पल के साथ साथ। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं संधि के प्रकार। इस वीडियो में बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट करवाने का कोशिश किया जा रहा है। इससे पहले आपको
क्या है कि शब्द विन्यास और वर्ण विन्यास जो था पूरा अच्छे से चैप्टर करवा दिया गया है। किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है उससे संबंध आपको एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जीके जीएस का ये वीडियो है। आपको मैथ्स जो भी आपको सब्जेक्ट में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो आपको उससे संबंधित वीडियो बना दिया जाएगा। बशर्ते आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी नया वीडियो बने तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए बिना बताए हुए। तो आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग संधि के प्रकार को पढ़ते हैं। काइंड ऑफ ज्वाइनिंग। संधि का मतलब होता ही है ज्वाइनिंग, ऊपर होता है। तो पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मुख्य रूप से संधि के यही 3 प्रकार हैं। अब जब हम लोग स्वर संधि में पढ़ेंगे तब उसमें अलग अलग पढ़ेंगे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेन तरह से, मुख्य तरह से अगर पूछा जाए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं तो यही 3 प्रकार होते हैं। और तीनों में ही हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ विभाजित करते हैं। इन तीनों का प्रकार अलग अलग होता है। तो आइए हम लोग स्वर संधि पे बात करेंगे। स्वर संधि जिसमें स्वरों का मिलाव योग होता है, जुड़ान होता है। 2 स्वरों, देखिए आ गया स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। जैसे अ क्या है, स्वर है। आप वर्ण वाला वीडियो नहीं देखें इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे पहले आप वर्ण और शब्द वाला वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे बोला गया कि 2 स्वरों के मेल से, तो अ क्या है, स्वर है, और अ में अ मिल जाएगा तो ये क्या बना देगा, आ बना देगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, वेद। द में क्या है, द में क्या है, द प्लस अ, द हलंत और अ से मिल करके क्या होता है, द पूरा द बनता है। तो अ आया ना इसका, और अंत में भी अ है, तो क्या हो जा रहा है, वेद प्लस अंत मिल करके वेदांत बना जा रहा है। आ गया ना, तो ये स्वर संधि बन गया। यहाँ भी देखिए अ है और अ के साथ आ मिल जाएगा तो आ बन जा रहा है। जैसे देव प्लस आलय, व में अ है लास्ट में, और यहाँ पर आपका आ, तो अ प्लस आ मिल करके क्या बना दिया, यहाँ व के साथ आ लग गया तो वाह आ गया, तो देवालय बना दिया। क्या बना दिया, देवालय बना दिया। कोई आपको इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट या फालतू कंटेंट नहीं मिलेगा। आपको लंबा वीडियो बनेगा बट आप उसको अच्छे से देखिएगा तो बहुत उपयोगी रहेगा। कम समय में आपका ज़्यादा तैयारी हो जाएगा। अब आइए स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे अ और अ, ये सब क्या था, तो ये स्वर स्वर मिल करके क्या बना दिया, दीर्घ बना दिया। यहाँ स्वर और दीर्घ मिल करके दीर्घ बना दिया। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्वर संधि के हम लोग 5 प्रकार में विभक्त करते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और 5वां अयादि संधि। पूछेगा एग्जाम क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आप आंख मूंद करके बताइएगा 5। कौन कौन आपको बता दिया गया है। चलिए दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ का मतलब ही हो रहा है कि वो क्या कर देगा, दीर्घ। तो दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं इसकी पहले आप जानकारी ले लीजिए। तो आ हो गया, क्या हो गया, आ हो गया, फिर क्या हो जाता है, सॉरी, आ के बाद दीर्घ ई हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, ए हो गया, औ हो गया। ये सब क्या हो जाता है, ये सब हमारा दीर्घ में आ जाता है। तो आइए दीर्घ संधि पे हम लोग बात करते हैं। दीर्घ संधि में कैसे फॉर्मेशन होता है इसका, इस पे बात करेंगे। अ प्लस अ मिल करके आ बना देगा, अ प्लस आ मिल करके आ बना देगा। एग्जाम्पल सही देखते हैं। जैसे परम, म के अंतिम में क्या आ जा रहा है, अ, और यहाँ भी अ है, तो अ प्लस आ मिल करके क्या हो जाएगा, म में माँ कर देगा, म को क्या कर देगा, माँ कर देगा, और ये परमार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है अ प्लस आ, तो आ को हम क्या बताएं, दीर्घ है, तो क्या बना दे रहा है, दीर्घ बना दे रहा है। मतलब स्वर प्लस दीर्घ मिल करके क्या बनता है, ह्रस्व प्लस दीर्घ मिल करके आपका दीर्घ बनता है।
और ह्रस्व मिल करके आपको क्या बना, दीर्घ बना। तो यहाँ पे अ प्लस आ, जैसे परम में अ है, सॉरी क्या करते हैं यहाँ धर्म में आइए, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल है ऊपर वाला कहीं है। धर्म में अ है और आत्मा में आ है, तो धर्म में अ है और आत्मा में आ है पहला अक्षर, तो अ प्लस आ मिल करके क्या बना देगा, आ बना देगा। तो धर्मा बना देगा और आत्मा लगल था तो धर्मात्मा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तीसरे नंबर पर, अब आ प्लस आ, दीर्घ प्लस दीर्घ मिल करके दीर्घ बनाता है। जैसे प्लस और माइनस को अगर करिएगा, गुना कीजिएगा तो क्या होता था, माइनस। उस प्रकार से रूल आप थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं। तो आ प्लस आ मिल करके आ बनाता है। जैसे कारा, र में क्या आ रहा है, आ लग रहा है, और वा में क्या आया, आ आया। तो आ प्लस आ मिल करके आ बनाता है, तो कारावास। यहाँ आपको कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा होगा। जैसे विद्या में य के बगल में आ रहा है, फिर आलय में भी आ गया, तो क्या बोला गया कि लास्ट अक्षर, पहला का लास्ट अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर मिल करके ही परिवर्तन करते हैं। तो विद्या प्लस आलय विद्यालय। ठीक है। अब आइए आ प्लस अ, पहले आ गया फिर अ, तो क्या बना देगा, आ बना देगा। जैसे शिक्षा प्लस अ, अर्थी, तो शिक्षार्थी। शिक्षा छा में अ आया था और अर्थी का अ मिल करके आ बना दिया और ये शिक्षार्थी बना दिया। हर्षई और हर्षई दो बार मिलेंगे तो दीर्घई बना देगा। हर्षई और हर्षई दो बार मिलेंगे तो दीर्घ बना देगा। जैसे अभी में क्या है, हर्षई है, और इष्ट मतलब देव, इसमें भी हर्षई है, तो ये क्या बना दिया, ये बना दिया अभीष्ट। अभी प्लस इष्ट अभीष्ट, दीर्घ बना दिया। ठीक है ना। बाएं से न उड़ा करके भी को किधर से उड़ाया है, दीर्घ की तरफ से उड़ाया है, तो दीर्घ बना दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ये दोनों मिलकर के भी दीर्घ बनाता है। जैसे मुनि में मी का ह्रस्व ई और इस का दीर्घ ई, ये बना दिया आपको मुनीस। रवि का इंद्र तो रविंद्र। ठीक, गिरी का ईश तो गिरीश। ठीक है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आप इस पे पकड़ नहीं बनाइए रहिएगा, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे परेशानी होगी। तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको ना कोई बुक का ज़रूरत पड़ेगा, ना कोई आपको प्रैक्टिस करने का। बस आप वीडियो देख लीजिए, और शाम में आपको 9 बजे टेलीग्राम ग्रुप जो है, क्लास मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, वहाँ पे टेस्ट होता है, आप वहाँ जा कर के टेस्ट दे लीजिएगा। तो यहाँ क्लास कीजिए और वहाँ टेस्ट दे लीजिए, आपका पूरे अच्छे से तैयारी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइए, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल करके क्या बना दे रहा है, दीर्घ ई बना रहा है। जैसे नदी और नारी, दोनों में री और दी पर दीर्घ ई है। अब इसमें इस है तो ई हो गया, दीर्घ यहाँ पे आ गया, तो नदी का दीर्घ ई और इस का दीर्घ ई, ये दोनों मिल करके नदीस बना दिया। नारी प्लस इंद्र नारिंद्र, अच्छा से देख लीजिएगा। नारी प्लस इंद्र होता है नारिंद्र, नर प्लस इंद्र नहीं कर दीजिएगा, वो नारेंद्र हो जाता है। नारिंद्र क्या होता है, नारी प्लस इंद्र नारिंद्र। और नरेंद्र क्या होता है, नरेंद्र। देखिए बता दे रहे हैं, नरेंद्र। तो ये होता है नर प्लस इंद्र। क्या होता है, नर प्लस इंद्र। हर से ही वाला होता है इंद्र, ये होता है नरेंद्र। अब आइए, हर्षव उ और हर्षव दोनों मिल करके दीर्घ उ बनाता है। जैसे साधु उपदेश, तो साधु उपदेश, उ छिपा गया, कहाँ छिप गया, तो ध के साथ लग गया, तो धू बना दिया, तो साधुपदेश। लघु प्लस उत्तर लघोत्तर नहीं लिखा था। जैसे आप लोग मिस्टेक से लिखते हैं लघोत्तर, तो ये आपका गलत है, लघोत्तर नहीं होता है। इस प्रकार से लघुत्तर होता है। क्या होता है, लघुत्तर, लघु आधा त फिर पूरा त और लघुत्तर, ये होता है लघु प्लस उत्तर। अब आइए, दीर्घ उ और ह्रस्व मिल करके क्या बनेगा,
दीर्घ बना देगा, क्योंकि दीर्घ संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दीर्घ संधि में सब दीर्घ ही बनेगा। और जहाँ आपको दीर्घ मिल जाए आप दो वर्णों में उसको विभक्त कीजिए शब्दों में, और अगर आपको दीर्घ दिख जाए या स्वर दिख रहा हो तो आप क्या लगा दीजिए, आप वहाँ पे टिक लगा दीजिए दीर्घ संधि पे, ठीक है ना। जैसे वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, वधुत्सव सेरिमनी होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है वधुत्सव, क्या तो बोला जाता है, अभी माइंड में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए वधुत्सव को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। चलिए अब आइए दीर्घ उ और दीर्घ उ, ये मिल करके भी दीर्घ उ बनाएगा। जैसे भू प्लस ऊर्जा, भू ऊर्जा, भूमि से प्राप्त ऊर्जा को भू ऊर्जा कहा जाता है, जिसका संधि विच्छेद भू प्लस ऊर्जा हो जाएगा। री प्लस री, तो ये री दीर्घ वाला री क्या होता है ना अंतर, हर से री ऐसे हो गया और इसमें ऐसे लगा दिया तो दीर्घ हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया दीर्घ। ये हो जाता है पितृन, पितृ प्लस ऋण पितृन, पितृन, समझ में आ गया। ये आपका दीर्घ संधि खत्म होता है, आपका पहला दीर्घ संधि खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। आइए गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। अ या आ से परे यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर ई या ई, उ या री हो तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। बहुत अच्छा रूल है। अ हो, या हो, आ हो से परे यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर ई, उ या रील हो तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र में क्या हो जाता है, ओ, ए, ओ, अर हो जाता है। जैसे सूर, र में अ और इंद्र वाला ई, तो क्या हो गया, सुरेंद्र हो गया। क्या हो गया, सुरेंद्र हो गया। फिर अ प्लस ई, ये भी मिल करके बना दिया ए, तो ये हो जाता है परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। भारत प्लस हिंदू, भारतेंदु। आ प्लस ई क्या बना देगा, ए बनाएगा। तो जैसे यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। तो संधि विच्छेद में भी आपको दे देगा कि यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यथा प्लस इष्ट। तो आप दोनों तरह से देखते चले। भारतेंदु का आपको पूछ देगा कि क्या होगा संधि विच्छेद, तो भारत प्लस इंदु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ये सबको इग्नोर मत कीजिए। थोड़ा सा सजग होकर के कॉपी किताब को सहारे, पेन के सहारे आप लिखते चलिएगा तो ज़्यादा आपको रिकॉल होते रहेगा और आपको रिवीजन के टाइम में बहुत कम समय में आपको याद भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अप आइए, अ प्लस उ मिल करके ओ बन जाता है। जैसे हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। क्या होता है, हितोपदेश। वीरोचित, वीर प्लस उचित, वीरोचित, विरोचित, इसी का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट आ प्लस उ मिल करके ओ बनाता है। वैसे महा प्लस उत्सव, महोत्सव। महा प्लस उदय, महोदय। अब आ प्लस दीर्घ उ मिलेगा तो ओ बनाएगा। जैसे महा प्लस उर्मी, महोर्मी। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। अब अ प्लस री मिल करके अर बना देता है, तो सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि, तरसी, तो अर आ रहा है ना। राजर्षि, महर्षि, तो सब में अर आ रहा है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, कहाँ राज लगेगा, कहाँ राजा लगेगा। राजर्षि का आप कभी भी संधि विच्छेद राजा प्लस ऋषि नहीं कीजिएगा, क्योंकि राजा प्लस ऋषि आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे अ और आ का अच्छा से देखना है। राज प्लस ऋषि राजर्षि होता है, लेकिन वही महर्षि रहेगा तो आपको मह प्लस ऋषि नहीं, महा प्लस ऋषि करना होगा। ब्रह्मर्षि रहेगा तो ब्रह्मा प्लस ऋषि करना होगा, ठीक है ना। ये सब आप थोड़ा सा सजग होकर के देख लीजिए। अब आइए वृद्धि संधि, इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। अ, आ, का, ए से मेल होने पर, ए और ओ से मेल होने पर अ हो जाता है। थोड़ा सा आइए अच्छा से समझिए, किसका किसका बोले। अ का ए से मिल होने पर ए बन जाता है। जैसे एक प्लस एक, क का अ और इसका ए, तो
एक प्लस एक एकैक हो जाता है। क्या हो जाता है? एकैक। तो एकैक आपका किस संधि का एग्जाम्पल है? तो वृद्धि संधि का। एकैक में पूछेगा कि कौन सा संधि लगा हुआ है, तो एकैक में वृद्धि संधि हो जा रहा है। ठीक है। फिर अ प्लस अय आ गया तो अय बन जाता है, जैसे मत, मत प्लस एक तो मतैक्य हो गया। क्या बन गया? मतैक्य बन जा रहा है। आ प्लस ए तो अय, जैसे सदा प्लस एव सदैव। सदैव कौन सा है संधि? तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। महर्षौ, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। वन प्लस औषधि, वनौषधि। हाँ, इसका आप वनौषधि को याद रखिए और एकैक को याद रखिए। ठीक है ना। और सदैव को भी याद कर रख सकते हैं। अगर यहाँ से पूछता है तो यही 3 पूछने का चांस बनता है, जो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब आइए यन संधि। हरस्व या दीर्घ ई, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ और री का मेल किसी विजातीय स्वर से हो, जैसे य, व, र, ये सब से हो, तब वो क्या बनाता है? इस पे आप बात कर लीजिए थोड़ा सा। ये जैसे आप पढ़े हैं पीछे कि ई प्लस अ मिल करके यह बना रहा था, और ए मिल करके बन जाता है पूरा यह। जैसे अति प्लस अधिक, अत्यधिक। तो ये थोड़ा सा आप गौर से देख लीजिएगा तो आपको अच्छा से। यन संधि में आप देखिएगा कि आपको बीच में थोड़ा सा कटा हुआ भाग दिखेगा सब में। ठीक है ना। तो कटा हुआ भाग, तो इस प्रकार से आप यन संधि को आप वहाँ पे ऑप्शन चुन सकते हैं। ये सब जगह नहीं लागू होता है, लेकिन बहुत जगह ये हद तक लागू होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अत्यधिक। क्या है? अत्यधिक। यद्यपि, यद्यपि ढेर लोग ऐसे लिखते हैं यद्यपि, तो ये यद्यपि आपका गलत है। यद्यपि देख लीजिए आप कैसा है। इत्यादि, इति प्लस आदि, तो यद्यपि, इत्यादि, अत्यधिक, अत्याचार, उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त। उपर्युक्त क्या होता है? ऊपरी प्लस युक्त, उपर्युक्त होता है। प्रत्युपकार, तो ये ऊपर का जो 4 हुआ ना, चारों आप कंठस्थ याद रख लीजिए। आपको एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में है, हो सकता है कि इसमें से देखने को मिल जाए। तो जहाँ हम टिक लगवाते हैं उसको आप गौर करके उसको याद कर लीजिएगा। वो आपको एग्जाम के दृष्टि से बहुत अच्छे रहते हैं क्वेश्चन के तौर पे। अब नेक्स्ट आइए, प्रति प्लस एक तो प्रत्येक, सु प्लस अल्प स्वल्प, अनु प्लस है अन्वय। तो प्रत्येक को भी आप रख लीजिएगा आप उस श्रेणी में, वीवीआई की श्रेणी में। सु प्लस आगत, स्वागत। अनु प्लस इत, अन्वित। अनु प्लस एसन, अन्वेषण। हाँ, अन्वेषण देख लीजिए। अनु प्लस एसन, अन्वेषण। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। ये आपका सारा जो है यन संधि खत्म हो जाता है। ठीक है। यन संधि के बाद हम लोग अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ए, ओ, का मेल किसी विजातीय स्वर से हो तो वह अय, आय और अ बना दे। तो अय, आय और अ बन रहेगा, तो वहाँ पे आप अयादि मारिएगा। अय में है ना अय, अयादि में क्या है? अय है। तो अय, आय, अ इस प्रकार से आपका कहीं भी आता है उच्चारण के स्थान पे, तो आप वहाँ पे अयादि संधि आप उसको बना सकते हैं। टिक मार करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ट्रिक से नहीं आता है तो आप आइए देख लीजिए। ए और अ मिल करके अय बनाता है। जैसे ने प्लस अन, नयन। अयन आया ना, नयन में क्या है? अन आ रहा है ना। यन, यन में आप तोड़िएगा तो क्या आएगा? अ और न, तो अन आया ना, अय। यहाँ भी नय में देखिए तो न में अ और य, तो अय आया ना, तो ये अय आ गया। तो इस प्रकार से अयादि संधि को आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा। नायक, अक आया, आय आ गया यहाँ पे। ना में अ और य, आय, तो नय प्लस अक, नायक। पो प्लस अन, पवन, तो इसमें क्या आया? अव आया, पवन। पवन में क्या आया? अव, प का अ और वो, तो अव आ गया। नायक में ना का आ और यह आय। नयन में न का अ और यह अय, तो अय, आय और अव। तो ये सब क्या हो गया? अयादि संधि का
पहचानने का तरीका हो गया। आपको लग रहा होगा बोरिंग, लेकिन थोड़ा सा इसको गौर से आप सुनिएगा, गौर से देखिएगा, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। भाव का संधि विच्छेद आपको कह देगा तो भौ प्लस उक, भौ प्लस उक। पूछेगा कि क्यों, कौन सा संधि है, तो अयादि संधि है। तो संधि विच्छेद और संधि साथ साथ आप करते चलिए याद, ताकि आपको ज़्यादा कम समय में ज़्यादा चीज़ आप कैप्चर करते चलिएगा। ठीक है, हम लोग स्वर संधि को ख़त्म कर लिए। अब स्वर संधि के बाद हम लोग जो पढ़े थे दीर्घ संधि, हम आपको ऊपर दिखा रहे हैं। हाँ देखिए, संधि के प्रकार में हम लोग देखे थे कि ये 3 प्रकार हैं। तो स्वर संधि का 5 प्रकार जो हुआ, इसको हम लोग ख़त्म कर लिए। अब हम लोग व्यंजन संधि पे बात करते हैं। व्यंजन संधि, आइए व्यंजन संधि के बारे में बात करते हैं। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है। कौन कौन से व्यंजन हैं, कौन कौन से व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है। उच्चारण से संबंधित आपको एग्जाम में बहुत उपयोगी क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए आप उस वीडियो को नहीं देखना भूलिए। किस वर्ण का उच्चारण, किस स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आपको वहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप उस वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं। तो व्यंजन संधि किसी व्यंजन या स्वर, मतलब स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो कौन कौन मिलेगा, स्वर और व्यंजन। जैसे नियम क्या है, क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत, ये सब हलंत लग जाता है। इसका कहने का मतलब इसमें से स्वर को अलग कर दिया गया है। क में से अलग अगर अ कर दिया जाए तो क को हलंत के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे क हलंत वाला और प्लस अ स्वर मिल कहीं क बनता है, और एक क क्या कहलाता है, ये व्यंजन कहलाता है। ठीक है ना। तो क ऐसा वाला रहेगा, तो इसमें से देखना है, क्या समझना है कि उसमें से स्वर को अलग कर दिया गया है, तो हो जाता है। तो इसका नियम क्या है कि ये सब हलंत वाले शब्द के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो क, च, त, प में स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अगर क वाला रहेगा तो उसमें ग हो जाएगा, तीसरा वर्ण क्या होगा क वर्ग में, क, ख, ग। ठीक है ना। क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। च में क्या हो जाएगा, तो च, छ, ज, तो च वाला में ज हो जाता है। सब हम लोग बात देखेंगे। जैसे दिक प्लस गज, तो यहाँ कौन आया, आधा क लग गया, तो क में क्या जाएगा, आधा ग जाएगा। तो दिक प्लस गज दिग्गज। क कहीं भी मिला आपको यहाँ पे दिग्गज में, नहीं मिला। तो ये आपको व्यंजन संधि का नियम है, पहला नियम है। अच प्लस अंत, आधा च आया ना, च हलंत के साथ आया तो अजंत आ जाएगा, क्योंकि च का तीसरा अक्षर क्या होता है, ज होता है, और इसका अंत तो जन और त अजंत। अब नेक्स्ट आइए, सत प्लस वाणी, त आया हलंत के साथ, तो त का तीसरा वर्ण क्या आ जाता है, त, थ, द, तो द आ जाएगा, और स, द, वाणी, तो सदवाणी। अब आइए सट प्लस दर्शन, ट हलंत वाला है, तो ट का तीसरा वर्ण क्या आएगा, ट, ठ, ड, क्या आएगा, ट, ठ, ड, तो ड से बनेगा ना, तो सड़ दर्शन, सट दर्शन का सड़ दर्शन यहाँ पे बोल सकते हैं आप। तो पहला नियम खत्म हो गया व्यंजन संधि का। दूसरा नियम पे बात करेंगे कि क, च, ट ये सब हलंत के साथ है, और न, या और म के साथ है, तो ये च, ट, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण लेते हैं, क्योंकि न और म क्या है, ये पंचम ही वर्ण है त और प का। तो पंचम वर्ण के साथ आएगा तो पंचम वर्ण ही लगेगा। पिछले वाले में क्या था कि इसमें क्या था कि कोई भी तृतीय आता था, कोई भी तृतीय आता था। जैसे क का ही तृतीय यहाँ पे ग आया था, च का ही यहाँ पे तृतीय, सॉरी, किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण है, तो क, च, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण। जैसे त,
सत्यवानी। चलिए छोड़िए उसको, जो समझाएं वहीं पे आप पकड़ बनाइए। इसको थोड़ा सा देखिए क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा हम हीजे करेंगे तो, और हम नहीं चाहते हैं कि 1 घंटा और उससे ज़्यादा का वीडियो बने। हम चाहते हैं कि 4 से 5 वीडियो हम डालें, 4 घंटा का वीडियो डालें, और आपको पूरा हिंदी ग्रामर से संबंधित जितना 20 से 25 क्वेश्चन नहीं बल्कि आपको 40 से 45 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो आपको ख़त्म हो जाए। 40 से 45 क्वेश्चन आपको हिंदी लैंग्वेज से, जैसे लैंग्वेज पेपर जो है पहला पेपर, इससे आपको 100 क्वेश्चन बनना है। 100 क्वेश्चन, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश का पूछेगा और 75 क्वेश्चन आपको हिंदी का पूछेगा। आपको इसका सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, ठीक है ना। तो क्वालिफाइंग आपको 35% शायद है जनरल का, ऐसे करके कुछ आरक्षण कैटेगरी को कुछ कम दिया गया है। तो आप 35 नहीं, आप 40 को करने की कोशिश कीजिए। 40 नहीं, आप 50 प्लस कोशिश कीजिए कि आपका नंबर आए कम से कम। तो 50 करने के लिए आप 75 को भी अगर टारगेट कीजिएगा तो आपको बन जाएगा। तो इसी 75 में को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। बाकी 25 को जो लोग का इंग्लिश सही होगा वो यहाँ से भी कुछ नंबर ला लेंगे, और जिनका कुछ नहीं सही है तो उनके लिए एक प्रोसेस करवाया जा रहा है क्लास का, कि आप हिंदी से आसान भाषा को चुन करके आप लैंग्वेज सब्जेक्ट को पास कर लीजिए। क्योंकि जो 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन आपको गद्यांश के देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं सीटेट देते होंगे तो आपको 15 नंबर का गद्यांश सिर्फ मिलता है, तो वैसे ही आपको यहाँ 20 नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको गद्यांश के मिलेगा। गद्यांश का भी प्रैक्टिस एक वीडियो में हम 10 मिनट से 15 मिनट का करवाएंगे। उसमें 5 से 6 गद्यांश लिए हुए हैं, PDF तैयार है, आपको जब ज़रूरत पड़ेगा उसको हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो एक गद्यांश से भी आप कर लीजिए, और बाकी से आपको 40 से 45 क्वेश्चन आपको ग्रामर पोर्शन से देखने को मिलेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 45 और 20 65, और आपको 10 क्वेश्चन आपको कोई काव्य खंड, गद्य खंड दे करके या कहानी के दे करके उसका लेखक के बारे में पूछेगा। गोदान किसकी कृति है, महादेवी वर्मा का कौन सा कृति है, गोरा है, क्या है। तो उस प्रकार से आपको कुछ जो हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं उनसे संबंधित कुछ पुस्तक के बारे में भी जानकारी रखना होगा। तो सारा आपको 5 से 6 वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे, बशर्ते आप इसको अच्छे से कर लीजिए। 32 मिनट का वीडियो बन गया है। संधि हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि संधि और समास ये 2 ऐसा टॉपिक है कि अगर आप कर लिए अच्छे से तो आपको बाकी जो है ग्रामर का पोर्शन वो आप अच्छे से कर ही लेते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर से, क्योंकि बच्चे से आदमी हिंदी ग्रामर में ठीक रहता है। अब आइए नियम दूसरा पढ़ते हैं। हम लोग चल रहे हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम पे। क्या कह रहा है कि हलंत वाला क, च, ट, त, प के बाद न या म आए। न या म किसी वर्ण का 5वां ही होता है, तो इसके बाद आने वाले वर्ग का 5म वर्ण में ही बदल जाता है। जैसे वाक्य, वाक्य में हलंत वाला क आया और यहाँ पे म आया, तो म आया तो क का 5वां वाला वर्ण क्या होगा, अड़ा होता है। तो वाक प्लस मैं वाणमय इसको पढ़ेंगे या वांग्मय पढ़ेंगे, ठीक है। सट प्लस मार्ग तो सन्मार्ग होता है। सन्मार्ग का अच्छा से आप याद कर लीजिए कि यहाँ ट है ना, तो ट का 5वां आपका न हो जाता है, इसलिए सन्मार्ग में ट आपको नहीं दिखाई देता है क्योंकि 5वां चला जाता है। अप प है और यहाँ म आ गया, तो म आ गया ना, तो क्या बोले कि म और न आ जाए लास्ट वाले अक्षर के साथ, शब्द के साथ, और पहला वाला में कोई भी वर्ण का पहला अक्षर रहे हलंत के साथ, तो आप पहला का 5वां अक्षर को लिख दीजिए। तो अमय, जगन्नाथ, जगन्नाथ, तो जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा दूसरा नियम। अब हम लोग तीसरे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। ये नियम है कि हलंत वाला म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का उच्चारण स्थान अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का 5म वर्ण हो जाता है। म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का 5म वर्ण हो जाएगा, 5वां वर्ण हो जाएगा। जैसे अहम प्लस कार, तो म हट गया ना, अहंकार हो जाएगा। म हट जाएगा और क्या हो जाएगा,
ह के ऊपरे अन चल जाएगा और कार जस के तस रह जाएगा, तो हो जाएगा अहंकार। अहम प्लस कार अहंकार, सम प्लस गम संगम, ठीक है ना, सम प्लस गम संगम, ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि संगम का संधि विच्छेद क्या है, तो सम फलंत के साथ और गम, सम प्लस गम। संगम कौन सा संधि है, तो संगम आपका दीर्घ संधि का, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तो हम लोग खत्म कर लिए व्यंजन संधि को भी। अब लास्ट संधि विसर्ग संधि को, बहुत ही छोटा है और विसर्ग से ही आप समझ रहे होंगे कि अन्न को क्या बोला जाता है, अन्न को अनुस्वार बोला जाता है और अह को, ऐसे वाला अह को विसर्ग बोला जाता है, इसी को तो विसर्ग बोला जाता है। तो आपको जहाँ ऐसा दिख जाए दुगो बिंदु वाला, तो आप समझ जाइए कि विसर्ग संधि है। तो इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है संधि में। अह प्लस च तो नी हो जाएगा, जैसे निश प्लस च निश्चय। अह प्लस ट होगा तो जैसे धनु प्लस टंकार तो धनुष टंकार। तो इसमें क्या हो रहा है, छ प्लस नी हो गया तो निश्चल हो गया। इसका थोड़ा सा एक जो नियम है, जैसे यदि विसर्ग के बाद च प्लस छ हो तो विसर्ग के बदले स ट ठ स त थ तो स हो जाता है। क्या हो जाता है, सब में स हो जाता है। तो स कौन सा होगा, तो स आपका 3 गो स होता है, तलाबी सा, मूर्धनी सा और दंती सा, ठीक है। तो इस पे ही आपको बात कर लेना है। इसको पहचानने के लिए तो हमको तो नहीं लगता है कि आपको याद करने का ज़रूरी है, बस आप विसर्ग देख लीजिए, यहाँ पूरा में विसर्ग है तो आप विसर्ग संधि पे टिक मार दीजिए। थोड़ा सा संधि विच्छेद इसका क्लिष्ट हो जाता है, जैसे निश्चय, तो निश्चय का संधि विच्छेद निह प्लस चय। धनुष टंकार तो धनु प्लस टंकार। निश्चल तो निह प्लस छल निश्चल, क्योंकि निश्चल जो है इसमें स कहीं पे मिलता नहीं है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है, इसलिए आप ये 3 को याद कर लीजिए। यही तीनों अगर क्वेश्चन में आएंगे विसर्ग संधि से तो आपको यही पूछेंगे। नियम दूसरा क्या कहता है विसर्ग संधि का, कि विसर्ग के पहले दकार या उकार आए, दकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख न फ हो तो विसर्ग दंती स हो जाता है आधा। जैसे निह प्लस कपट तो निष्कपट, निह प्लस फल निष्फल, निह प्लस कारण निष्कारण, निह प्लस पाप निष्पाप। तो क्या आया, पहले दकार या उकार आया, दकार या उकार आया। विसर्ग के बाद वर्ण क ख न और फ आया, जैसे क फ, यहाँ भी क और यहाँ प, तो क्या आ जाता है, हलंत वाला मूर्धनी सम बन जाता है। ये आपका दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम आइए, यदि विसर्ग के पहले अ आए और विसर्ग के बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आए या य र ल व ह रहे तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। गौर से पढ़िएगा, फिर से अच्छा से पढ़िएगा। विसर्ग के पहले अ आए, उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या य र ल व ह रहे तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मनः प्लस रथ मनोरथ, यशः प्लस धरा यशोधरा। यशोधरा का क्या होगा संधि विच्छेद, यशः, यश प्लस धरा नहीं कर दीजिएगा, यशः प्लस धरा यशोधरा। मनः प्लस भाव मनोभाव, सरह प्लस ज सरोज, सरोज का अच्छा से देख लीजिएगा, सरह प्लस ज सरोज। सरह प्लस वर सरोवर, निह प्लस मल निर्मल। आप विसर्ग संधि का जितने भी आपको संधि विच्छेद आपको देखने को मिल रहा है, ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिए कि संधि विच्छेद अधिकतर से अधिकतर आपको इसमें से मिलता है, विसर्ग संधि से, या तो मिलता है आपको स्वर संधि से। पूछेगा कि संधि विच्छेद करें तो आप गौर करके 2 संधि को संधि विच्छेद के तौर पे याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा आइए इस अध्ययन का सार क्या हुआ संधि विच्छेद का, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसका सार है संधि का शाब्दिक अर्थ समझौता, ये तो हम आपको बताए ही थे।
संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यन संधि। ये आपका पूरे संधि खत्म हुआ। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग समास पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाने की वजह से हम देखते हैं कि बहुत लोग को बोरिंग हो जाता है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कल आपको संधि के बाद समास पढ़ा दिया जाएगा।